Okay, let's start the lecture. So, hello, good morning students. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेव इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब तक जो हमने वेव इक्वेशन पढ़ा था उससे का एक छोटा सा पोर्शन उसको हमें एक्सटेंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में और स्टार्टिंग करेंगे आज के हेडिंग से। यही एक ही हेडिंग रहने वाला है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर ए साइनोसॉइडल वेव। सो जनरल बख्शी, जनरल एक्सप्रेशन फॉर ए साइनोसॉइडल वेव। ओके, चलिए, फॉर ए साइनोसॉइडल वेव, ये आज का अपना हेडिंग है और इसी को आज समझेंगे। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा है स्टूडेंट कि हमने अब तक ये पढ़ लिया था कि अगर एक कोई वेव है और v स्पीड से चल रही है, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये y डायरेक्शन है, देन द इक्वेशन ऑफ वेव was described as y equal to a sin omega t minus x by v। ठीक। अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने पढ़ा था। क्या पढ़ लिया था? मैंने आपको वहां डायरेक्टली बताया था कि अगर x डायरेक्शन में जा रहा है कोई भी एक वेव, तो t माइनस एक्स अपन वी लिखा था शायद तक, मैंने आपको याद हो तो। अगर पूछ ले कि y डायरेक्शन में क्या होगा, तो y डायरेक्शन में क्या होगा, इसी वेव का इक्वेशन y डायरेक्शन में क्या होगा, x की जगह y आ जाएगा। ये y डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब चेंज हो जाएंगे पैरामीटर। z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ z आ जाएगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको याद दिलवा दिया कि हाँ ऐसा हमने पढ़ रखा। चलिए, अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, और ये टी क्या है, टाइम पीरियड है, किसका, वेव का। जैसे जैसे ये कोई साइन वेव है, तो साइन वेव का टाइम पीरियड क्या होता है, ये 2 पाई। और टाइम पीरियड का मतलब क्या है, मिनिमम टाइम आफ्टर विच वेव रिपीट इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसा छोटे से छोटा टाइम पीरियड या छोटे से छोटा टाइम इंटरवल जिसके बाद वेव खुद को क्या करे, रिपीट करे। तो देखो, यहां से यहां तक चलने के बाद फिर से ये वैसा ही बन जाएगी जैसे पहला था, यहां से यहां तक में। तो ये क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया, जो हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं थी। ओके, ओमेगा इक्वल टू पाई बाय टी होता है तो पुट कर देते हैं। मैं कोई नया फॉर्म बता रहा हूँ बस, है ना, नया फॉर्म बता रहे हैं, लिखने का नया तरीका हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू रखा 2 पाई अपॉन टी, टी माइनस एक्स बाई वी। तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म है लिखने का, ये इसका सेकंड फॉर्म है, ऐसा भी लिखा जाता है। तीसरा एक और है, क्या है सर तीसरा, 2 पाई को बाहर रखो, टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये तीसरा फॉर्म में लिखने का ऐसे। चलिए, तो 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ये कैपिटल टी इसके नीचे चला गया, एक्स अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ये तीसरा फॉर्म हो गया। एक और है, एक और बता देते हैं क्या है। इतने कितने फॉर्म हो गए हैं, कर कुछ नहीं, इधर उधर करते रहना, वही फॉर्म है और क्या। ओमेगा को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ही, ठीक है। क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए साइन, ओमेगा अंदर गया, क्या बचेगा, ओमेगा इंटू टी माइनस ओमेगा इंटू एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी। तो ये हो गया कौन सा, फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। अब हम जानते हैं ओमेगा बाई वी को क्या कहते हैं, के कहते हैं, इट्स अ वेव नंबर, के इक्वल टू ओमेगा बाई वी, जो हमने स्टार्टिंग में बताया है। तो ये हो गया फिफ्थ फॉर्म, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एक, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये, बाकी तो क्या जस्ट फॉर्म चेंज किया। तो आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है, लिखना पांचों को है, लिख लीजिए पहले तो, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यानी कि अभी मैंने बताया आपको कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्या है इसके फॉर्म है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। It's a general equation of a wave which is traveling in x direction, positive x direction, सही ना। तभी तो क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक पॉजिटिव एक दूसरा नेगेटिव है, तो ऑपोजिट साइन के हो, एक प्लस एक माइनस, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेवलिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है।
एक्स क्यों कहा, क्योंकि एक्स यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब इसमें होता क्या स्टूडेंट कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो है कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसे तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। अब यहां पर एक टर्म और आता है प्लस फाइव नॉट या फिर माइनस फाइव नॉट भी आ सकता है, वी विल सी कैसे। लेकिन पहले तो दिक्कत ये आगे सर फाइव नॉट है क्या, तो फाइव नॉट को स्टूडेंट्स कहा जाता है इनिशियल फेज। फाइव नॉट को क्या कहा जाता है, इनिशियल फेज। अब वक्त आ गया है सबको डिफाइन कर दें ठीक से। फाइव नॉट है यहाँ पर इनिशियल फेज, ठीक है, इनिशियल फेज। ये क्यों आता है, क्या रोल है, अभी देखने वाले हैं। पहले क्या लिखिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। के क्या है, के है इसका वेव नंबर कहते हैं, वेव का वेव नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू ओमेगा बाय वी, या फिर ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, और ये वी, सही है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और वी अपॉन एफ लेमडा होता है, वी नो दैट, सो नो टेंशन, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक्स क्या है, एट एनी पोजिशन एक्स, वो तो क्या वेरिएबल है, टी भी क्या है, स्मॉल टी वेरिएबल है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सो इट्स ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू यू कैन राइट 2 पाई अपॉन टी और यू कैन राइट 2 पाई एफ, ठीक है। और साइन तो क्या है, साइनोसॉइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, तो ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, ए इज एम्पलीट्यूड हियर। ओके, y क्या है, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, तो y जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक। तो ये सारी जानकारी हुई कि हाँ एक वेव के इक्वेशन में ये सारे पैरामीटर होते हैं जो क्या वर्कआउट करते हैं, थोड़ा बहुत हमने जाना है। वैसे फाइव नॉट अपने लिए एक नया टर्म है जिसे आज हम देखने वाले हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब फाइव नॉट की चर्चा हम करते हैं कि फाइव नॉट क्या है। इसको भी मिटा देते हैं, हेडिंग तो यही रहने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला आज। तो y इक्वल टू वी गेट a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ठीक है। तो हम बात करेंगे इनिशियल फेज की, कि इनिशियल फेज का मतलब क्या है। इनिशियल फेज सिंबल इसका फाइव नॉट, कुछ किताबों में केवल सिंबल फाइव भी यूज करते हैं, कुछ किताबों में डेल्टा भी यूज होगा। तो सिंबल क्या है, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, मतलब क्या है वो समझना है, ठीक है। तो इनिशियल फेज फाइव नॉट, या फिर कुछ लोग थीटा नॉट भी लेंगे, थीटा भी लिया जाता है, तो वो सब पर हमें इतना गौर नहीं करना है। इनिशियल फेज होता है डेट इट, जो कि ओमेगा टी माइनस के एक्स के बाद वाला टर्म होगा, ठीक। इसका डेफिनेशन में छोटा सा इन शॉर्ट एंड स्वीट लिखाता हूं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है it determines the initial displacement of the particle at x equal to 0 and at x equal to 0 when t is equal to 0। चलिए इस पे हम बात करते हैं क्या है इसका मतलब। ओके, तो देखिए अगर वेव ऐसा था, ऐसा होता अगर वेव, ठीक, तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है ना, ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग वाले पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो इसीलिए इस तरह की वेव के लिए हम क्या लिखते थे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, अगर ये v स्पीड से इधर जा रही है तो, ठीक। मतलब कोई भी वेव जो ओरिजिन से ही स्टार्ट हुई है उसमें कोई इनिशियल फेज नहीं होगा, ठीक। तो कब होगा उसकी हम बात करते हैं, तो कब होगा उसकी बात की जाए, तो ये तो हो गया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसे लिख लेना, ठीक है। तो पहली चर्चा ये मिटा ही देता हूं,
कि एक अपने पास ग्राफ है ऐसा, यहां पर ऐसा है, और एक अपने पास ग्राफ है ऐसा। एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, यहां से ये ऐसा दिया, ओके। तो इनिशियल फेज का मतलब क्या है कि जब भी वेव ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो, जब भी वेव अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए इनिशियल फेज, ठीक है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ दोनों ही वेव ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इतना देरी के बाद हुआ है, यानी कि इतना डिफरेंस है, और यह तो बहुत दूरी पर है, यानी कि देखा जाए इसका इक्वेशन क्या होगा। ये बात पता चल गई कि ये अपना क्या है, इनिशियल फेज होगा। कैसे, देखिए, ओरिजिन से पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना, उसी को क्या कहूंगा, फाई नॉट। ये इनिशियल फेज कांस्टेंट है। क्या है, इनिशियल फेज कांस्टेंट है इस वेव के लिए, इनिशियल फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए, इट डिटरमाइंस द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0 व्हेन टी इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 वाले जो पोजीशन पर, उस पोजीशन पर इनिशियल पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी क्या है, इट डिटरमाइंस द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पहले ही पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो चेक करेगा, ठीक है। चलिए, तो या फिर ऐसा समझे कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है वो अपने लिए इनिशियल फेज, हाल फिलहाल ऐसा। चलिए, अब इसका भी देखेंगे। इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट तो ये तो होगा नहीं, डिस्टेंस तो ऐसा ही होगा एक्स पर, ठीक है। इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया खुद से, तो ये पार्टिकल, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ठीक है। यानी कि इनिशियल फेज आपको हमेशा ही इनिशियल फेज है ना, हाँ, इनिशियल फेज जो होगा वो आपको क्या देगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देगा कि स्टार्टिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट रहा होगा जब वेव स्टार्ट हुई। तो जब वेव स्टार्ट हुई तो x इक्वल टू 0 पर इसका इतना डिस्प्लेसमेंट रहा, ठीक है। तो जब वेव स्टार्ट हुई होगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना रहा था ओरिजिन से, समझे। तो यही क्या है, अपना इनिशियल फेज कांस्टेंट है, इनिशियल फेज कांस्टेंट है। अब देखो, मैं याद कैसे रखना है, इसे कहते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव फेज कांस्टेंट, पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट, पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट। ओरिजिन से जो पहले आया है, ओरिजिन से जो पहले आया है उसे क्या कहा हमने, पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले यानी कि P4 पहले जो आया है ओरिजिन से और P4 पॉजिटिव, तो ये याद रखने का आपको तरीका होगा, ठीक है। तो उस केस में ये पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू क्या आएगा, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, पॉजिटिव है इसलिए क्या लिखेंगे, प्लस का फाई नॉट, ठीक है, प्लस का फाई नॉट, ठीक है। यहां तक अभी रीजनिंग बताएंगे, हाँ ऐसा क्यों हो रहा था, डोंट वरी, मैथमेटिकली बताएंगे। अभी मैंने कल ये बताया, पार्टिकल का x इक्वल टू 0 से डिस्प्लेसमेंट देख लो, वो क्या है, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो अपना क्या है, इनिशियल फेज कांस्टेंट है। यहाँ पर इस वेव में ये है पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट, यहाँ पर इस केस में ये है नेगेटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट। कैसा है ये, नेगेटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट। अब जब ये पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट था तो यहाँ पर प्लस फाई नॉट आया, इसको नेगेटिव कहा, तो इसे क्या कहेंगे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस फाई नॉट। नो डाउट वेव जो है इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तभी तो मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया, ठीक है। तो अब यहां से एक डाउट यह आता है कि सर ये ओरिजिन से पहले थी, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए थी, फिर भी आप इसे कह रहे हैं पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट। ये ओरिजिन के बाद है, मतलब पॉजिटिव की तरफ आ रही है, फिर भी आप उसे कहते हैं नेगेटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट।
इसका क्या राज है? इसका राज बहुत ही आसान है, इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे इसकी चर्चा करता हूं कि क्या है इसमें। हो गया लिख करके? ये ऐसा था कि ये पहली वेव थी अपनी, पहली वेव ये से स्टार्ट हुई थी, दूसरी वेव ये यहां से कहीं से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने कहा इस पार्टिकल को उठा करके देखो कितनी कितना डिस्प्लेसमेंट इसका फाइंड आउट है। इसके पहले पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, कहां हो सकता था, ये यहां पर हो सकता, फिर वेव आगे बढ़ी होगी, ठीक है, ये फाइंड आउट। श्योर है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर है, यानी कि ओमेगा टी जो आपने लिखा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट लिखा है, इसको क्या करो, इक्वल टू 0 पुट करो, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया गया था। ठीक है, कर दिया। कैसा वैल्यू आ रहा है? नेगेटिव, यानी कि हाँ वास्तव में ये नेगेटिव है, इक्वेशन में जाके पॉजिटिव बनता है। ये लिखने का तरीका है, मैथमेटिकल फॉर्म से, ठीक है, इसलिए इसको नाम ही दे दिया गया क्या, पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली ये माइनस ए है, लेकिन उसे नाम दिया गया यहाँ पर प्लस साइन के साथ आने की वजह से पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट। ओके, चलिए, और इसी वजह से ये क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आता था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव नॉट, पुट जो ब्रैकेट वाला जो टर्म है उसे 0 के इक्वल पुट कीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, पुट इक्वल टू 0, ये क्या है, लॉजिक्स है, किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, तो लिख लीजिए इसे ठीक से। ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव नॉट इक्वल टू 0, फाइव नॉट को उधर भेजो, तो फाइव नॉट पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव ही था, लेकिन इक्वेशन में रखने पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, नेगेटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखिए इसे इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इनिशियल फेज के बारे में हमें कुछ पता चला, अब इनिशियल फेज के आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है इनिशियल फेज कुछ को तो समझ में आया होगा कि हाँ, कि कोई भी जो पार्टिकल है वेव का, वो x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना रखता है, वो ही इनिशियल फेज होता है। मतलब कुल मिलाकर आप यह याद रखो कि जो भी पार्टिकल, उसको x इक्वल टू 0 से डिस्टेंस देख लीजिए बस, और जो वेव दी होगी वो t इक्वल टू 0 पर ही गिवन होगी। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल का नहीं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले पार्टिकल का जहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल, वही क्या है, इनिशियल फेज है। तो नाउ हमने देखा कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है, ये है वेव का इक्वेशन, अगर वेव ओरिजिन पर है तो। लेकिन अगर वेव यहां से स्टार्ट हो या फिर यहां कहीं से स्टार्ट हो, तो यहां से स्टार्ट होने पर हमें पता चला कि इस पार्टिकल का यहां से ये डिस्टेंस क्या हो गया है, इनिशियल फेज। ठीक है, तो ये यहां पर t इक्वल टू 0 पर इसे दिखाएंगे, इसे थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल फेज था, इसमें क्या है, ये नेगेटिव इनिशियल फेज, इसमें क्या है, प्लस। तो डिपेंड ऑन द गिवन वेव, इनिशियल फेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा गिवन वेव पर। तो अगला हम यह दिखा देंगे कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस या माइनस आएगा, फाइव नॉट डिपेंड करेगा कि वेव में जो इनिशियल फेज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बेसिस पर हम प्लस या माइनस ले लेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल आगे की इंट्रोडक्शन के लिए, आगे की बातचीत के लिए मैं यहाँ हर बार मान के चल रहा हूँ क्या है, प्लस। ठीक है, सो फॉर फर्दर एनालिसिस हमने ऐसा वेव मान लिया है जिसमें y क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। ठीक है, चलिए बढ़िया, तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये लिख लेना है ना। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब अपना अगला एक पॉइंट है, चेंज इन फेज विद टाइम। यही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इनिशियल फेज बताया है वो इसी में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चेंज इन फेज में। तो चेंज इन फेज विद टाइम, विद टाइम फॉर ए कांस्टेंट x, कांस्टेंट x।
means at a fixed point in medium, means at a fixed point in a medium. चलिए तो ये क्या है कहानी, उसको समझते हैं. फिक्स्ड पॉइंट इन मीडियम. तो अब स्टूडेंट कुछ ऐसा है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में माइनस के एक्स प्लस फाइव नोट, ये वेव हम लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह. ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया है कि ये तो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होता है क्या के वेव नंबर, ये होता है इनिशियल फेज. ठीक है. अब इस पूरे जो ब्रैकेट में ये जो तीनों टर्म है, इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज द फाई ओमेगा टी एक्स माइनस प्लस फाई नोट. इस पूरे को क्या कहा जाता है, फेज. ये क्या है, फेज है. चलिए इसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वी नो, के क्या है, वेव नंबर है, फाई नोट क्या है, इनिशियल फेज है. फाई नोट इनिशियल फेज है. यहीं से आपका वेव का रियल जो टर्मिनोलॉजी है यहां से स्टार्ट होता है, और वास्तव में यही चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, के इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा. तो x और t क्या है, x पोजीशन पर, t टाइम पर, यह फेज है. ठीक है. अब फेज है, इट्स ओके, लेकिन फेज का मतलब क्या है, फॉर्मूला तो होता है ये, लेकिन फेज का मतलब क्या है, तो उसे समझने के लिए भी हम बात करते हैं कि फेज में देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है. फेज में एक आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है. दूसरा पता चल रहा है कि उसकी वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर है मतलब वेवलेंथ. दूसरा ये वेवलेंथ पता चल गया. अगला इसमें पता चलता है इनिशियल फेज, यानी कि वेव जो है x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना रखती है. तो ये इनिशियल फेज ही बताता है, यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताता है किसका, पार्टिकल का. कब, एट x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 पर. ठीक है. यानी कि फेज जो है अकेला इतनी सारी चीजें बता दे रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बता दे रहा है, इनिशियल फेज बता दे रहा है, और क्या चाहिए. यानी कि फेज क्या है, फेज जो है इट प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल इंक्लूडिंग वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज. तो एक डेफिनेशन लिखेंगे छोटा सा हल्का सा, क्या है फेज का डेफिनेशन. चाहो तो इस हेडिंग के अंदर ये सारी चीजें लिख लो, या फिर इसी में कंटिन्यू रखो, अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना, इसी में यूज करेंगे अभी इसी हेडिंग के अंदर, तो अलग लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. इस चीज को फेज वाला जो बताया इस हेडिंग में भी आने वाले हैं. ठीक है ना. तो फेज है, इट इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, position of a point in time an instant, in time an instant on a waveform cycle. इसे समझ लेना बहुत बढ़िया है. तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि कोई भी एक वेव दिया है, मान लेते हैं ये वेव दिया है बहुत ही बढ़िया सा, तो ऐसा कोई भी वेव, कुछ भी मान लो. ठीक है. ऐसा वेव दिया, या फिर थोड़ा सा ऑफसेट दिखा देते हैं, ऑफसेट दिखा देते हैं, है ना. चलिए ओके, ये वेव है. ऑफसेट मतलब मैं इनिशियल फेज दिखा दे रहा हूं. फाइन. मैंने कहा ये x है और ये y है, तो किसी पोजीशन x पर लेट से मैंने एक पार्टिकल यहां लिया, कि यहां पर एक पार्टिकल है, उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं. कब करना चाहते हैं, एट द टाइम t इक्वल टू t नॉट सेकेंड पर. ठीक है. एट टाइम t सेकेंड या फिर t इक्वल टू t सेकेंड ही कह दो, नो कंफ्यूजन. ठीक है. मैंने एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल को मैंने कहा कि वो पार्टिकल कहाँ है अभी, एट पोजीशन x एंड एट ए टाइम t. मुझे उसका एनालिसिस करना है. व्हाट आई हैव टू कंक्लूड, कि बताओ उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, बताओ उसका वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है, और इनिशियल फेज क्या है. तो वो तीनों चीजें अगर मुझे चाहिए तो केवल पता कर लूंगा क्या, फेज क्या उसका. फेज अगर पता कर लिया तो सब कुछ पता चल जाएगा, यानी कि यहां से इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. तो यही होता है फेज. क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत उम्मीद है पता चल रहा होगा कि फेज क्या होता है. चलिए अब इसमें आते हैं. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना ये हो गया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट.
ठीक है। इसका कहना है चेंज इन फेज, मतलब फेज में हमें कुछ चेंज निकालना है जिसकी हम चर्चा करेंगे, और फेज कौन है, ये पूरा फेज है। ठीक है। 5 विद टाइम, यानी कि टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे फेज में क्या चेंज आएगा वो देखना है, प्रोवाइडेड एक्स को क्या रखना है, कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट रखना है। चलिए, अगर एक्स को कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा, लेट्स से कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है क्या, ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चीजों को समझा रहा हूं अभी इसमें रिलेट करने के लिए। इसमें लेट्स से x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, मैंने x को फिक्स कर दिया, दैट मीन्स वी हैव फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। अगर ऐसा है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x को 0 कर दो, y इक्वल टू आ जाएगा a साइन ओमेगा टी। ठीक है। ये इक्वेशन भली भांति हमें पता है कि ये इक्वेशन होता है एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। चलो मान भी लिया ये आपको नहीं भी आ रहा हो या फिर आप भूल गए, दोनों बातें मैंने मान ली, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर भी हम इस पर चर्चा कर लेंगे आराम से, देखिए कैसे। या फिर थोड़ा छोटा बना दे। देखिए x को मैंने फिक्स कर दिया, x को फिक्स कर देने पर तो देखें जैसे ये कोई वेव रहा होगा, जैसे x इक्वल टू 0 पर ही कोई वेव पल्स बना। ठीक है। x इक्वल टू 0 पर कोई वेव पल्स बना, या फिर थोड़ा और आसानी से देख लीजिए, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई ये टी। सही है, सही है। इफ t इक्वल टू 0, स्मॉल t क्या है, स्मॉल t तो एक्सिस से इस एक्सिस पर चेंज होता जाएगा, y है इस एक्सिस पर, कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड है, कैपिटल T टाइम पीरियड। ठीक है ना, अरे हाँ टाइम पीरियड है, क्या है ये, टाइम पीरियड। लेट्स से स्मॉल t क्या है, 0 है। व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a sin 2 पाई बाई टी इंटू 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और पूरी कहानी भी क्या हो जाएगी, 0। लेट्स से t इक्वल टू हमने ले लिया t बाई 4, कितना ले लिया, t बाई 4, तो y इक्वल टू आएगा a साइन 2 पाई बाई टी तो था ही, स्मॉल t को मैंने क्या लिखा, t बाई 4, t से t कटा, 2 से 2 कटा, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 इंटू ए, t इक्वल टू टी बाई 2 पर ले लो, बस ऐसे ही ले रहा हूं मैं आर्बिट्रेरी, कुछ शो करना है कि नहीं। तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी क्या आ गया, t बाई 2, t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन पाई क्या हो गया, 0, और 0 इंटू है 0, बहुत बढ़िया। चलिए t हो गया 0 हो गया, t बाई 4 हो गया, t बाई 2 हो गया, तो अगला क्या ले ले, 3t बाई 4, दिख तो जाएगा ना, दिख जाएगा, भी दिख जाएगा, 3t बाई 4, t से t खत्म, 2 2 जा 4, 3 पाई बाई 2, अगेन इट्स कितना होता है, साइन 270 डिग्री, 270 दैट मीन्स 180 प्लस समथिंग, तो ये -1 आ जाएगा, -1 इंटू ए माइनस ए। ठीक है। और फाइनली अगर मैं टी रख दूंगा कैमरा में दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। चलिए मैं अगला ये रख देता हूँ, ये यहाँ ऊपर रख देता हूँ ना, या फिर ये लीजिए t इक्वल टू कैपिटल टी पर y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी, नहीं दिखेगा ना, तो ये किस दिन काम आएगा, ये लो टी, टी से टी कटा, साइन 2 पाई 0 हो गया, ये 0 आ गया। ठीक है। तो देखो चीज क्या समझनी है, मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 पर पोजीशन फिक्स कर दिया, पोजीशन फिक्स किया तो क्या हुआ, पोजीशन जैसे ही फिक्स किया तो हुआ ये था कि किसी पॉइंट x पर या किसी x इक्वल टू 0 पर किसी पोजीशन पर
ऐसा पल्स हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके लिए टाइम क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम इसके लिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो पार्टिकल जो है वो क्या है, पहले यहां थे, फिर यहां गए, फिर यहां गए, मेन पोजीशन पर गए, है ना। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मेन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहे हैं अपनी जगह पर रहकर ही। ठीक है, तो अगर मैं देखूं t इक्वल टू 0 सेकंड पर, तो t इक्वल टू 0 सेकंड पर सही पार्टिकल यहाँ थे। ठीक है, t इक्वल टू t/4 सेकंड पर, यानी कि कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहाँ आ गए, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, a। फिर अगले कुछ समय बाद ये वापस नीचे आए, तो इसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया। फिर अगले समय बाद ये नीचे गए, तो -a हो गया। फिर ये वापस आए 0। यानी कि एक ही पार्टिकल का ऑसिलेशन का अगर हम क्या करें, टाइम के वर्सेज में ग्राफ बनाए, तो वो ग्राफ का इक्वेशन ऐसा था जिसका हमने देखा डाटा ये आता है, यानी कि t इक्वल टू 0 पर इसका कोई एम्पलीट्यूड नहीं, t इक्वल टू t/4 आगे कहीं पर होगा, तो ये आता है यहां पर प्लस है, लेट्स से ये है। फिर t/2 पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। 3t/4 पर -a हो जाता है, 3t/4 और ये t, तो हमने देखा ये -a आता है ना, तो t/4 पर a आता है और 3t/4 पर कितना आता है, ये माइनस है, करेक्ट। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो यहां से 0 से बढ़ करके हम सीधा a पर पहुंचे, a से 0 आए, 0 से ये गए, ये से यहाँ। ठीक है, अरे ये तो पहले से पता था ना, साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइनसोइडल होता है कि नहीं, बस मैंने उसे को घुमा फिरा के दिखाया। ठीक है, चलिए, यानी कि डिफरेंट टाइम पर उसका पोजीशन डिफरेंट है, यानी कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, पोजीशन वही है। मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाया है, पार्टिकल एक ही जगह पर है, x इक्वल टू 0 पर ही, पहले ही ऊपर गया तो a बन गया, फिर वापस नीचे आया तो 0 हो गया, फिर वापस नीचे गया तो -a हो गया, फिर ऊपर आया तो 0 हो गया। तो वही तो लिखा है, 0 से स्टार्ट हुए, a पर आए, फिर 0 हुआ, फिर -a, फिर 0। यानी कि पार्टिकल अपनी जगह ही है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसी को हमने कहा SHM, और ये उसका ग्राफ बनाया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो ऐसा हम समझ चुके हैं कि एट एनी एक्स को फिक्स कर देंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, और किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का ग्राफ y के साथ ऐसा आएगा। ठीक है, चलिए, फेज ये होता है, फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। तो जो भी हमने वेव ली है उसका फाइ नॉट तो फिक्स वैल्यू होगा, कुछ भी हो वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो, फाइ नॉट तो एक बार जो भी होगा कांस्टेंट वैल्यू होगा। चलिए, तो x अगर मैंने फिक्स कर दिया, अगर मैं x इक्वल टू 1 रख देता हूँ, वो 1 ही रहेगा मेरे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। 2 रख दिया तो 2 ही रहेगा, अगर x ही रख दिया तो x ही रहेगा, लेकिन t चेंज होगा क्योंकि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करना चाहता हूँ। चलिए, फाइ एट टाइम t1, फाइ एट टाइम t1 क्या आ जाएगा कि t इक्वल टू क्या रख दीजिए, t1 रख दीजिए, ये आ जाएगा ओमेगा t1 माइनस के एक्स, मैंने कहा x फिक्स है। ठीक, फाइ एट टाइम t2 ओमेगा t2 माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। सही, फाइ नॉट तो कांस्टेंट है क्योंकि वेव चेंज नहीं हुआ, केवल टाइमिंग चेंज हुआ, यानी कि पहले मान लो टाइम t1 की बात यहां कर रहे हैं, फिर टाइम t2 की बात यहां कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पार्टिकल एक ही था, एक ही पार्टिकल के लिए दो अलग अलग टाइम पर हम बातें कर रहे हैं, दो अलग अलग टाइम पर बातें कर रहे हैं। जैसे t1 इक्वल टू यहाँ कितना है, 0 है, यहां कितना था, t1 इक्वल टू t/2 था, है ना। यानी कि t1 इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यही था 0 एम्पलीट्यूड के साथ, और t1 इक्वल टू t/2 पर घूम करके वापस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सॉरी t2 था वो, है ना। और t2 अगर यहां ले लिया मैंने t/4, तो देखो t1 इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड 0 है, t2 इक्वल टू t/4 पर एम्पलीट्यूड कितना है, a है, सही ना, तो ये एम्पलीट्यूड a होगा। सही, यानी कि डिफरेंट टाइम पर उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, लेकिन पोजीशन वही रहा है, ये चीज आपको समझनी होगी। चलिए, अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस इन फेज, चेंज इन फेज यानी कि डिफरेंस इन फेज। ठीक है,
तो लेट से डेल्टा फाई हम डिफाइन करेंगे, तो चेंज इन फेज डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई एट t2 टाइम फाई एट t1 टाइम। ये इंडेक्स है केवल, ठीक है ना, बस दिखाने के लिए t2 टाइम पर और t1 टाइम पर, ठीक है ना। चलिए t2 टाइम और t1 टाइम पर। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसका वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई एट टी टू माइनस फाई एट टी वन। तो चलिए फाई एट टी टू का वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा टी टू माइनस के एक्स प्लस फाई नोट। ये क्या जाएगा, ओमेगा टी वन माइनस के एक्स प्लस फाई नोट, ठीक है। ओमेगा ओमेगा टी टू माइनस ओमेगा टी वन माइनस प्लस जो भी कटेगा काट देते हैं, ओमेगा टी टू माइनस के एक्स प्लस फाई नोट माइनस ओमेगा टी वन माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस कट गया, क्या बच गया, ओमेगा टी टू माइनस टी वन। ये क्या है, डेल्टा फाई है। डेल्टा फाई को क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस कहेंगे क्या। हाँ सर, जी हाँ, ओमेगा टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन टी, और डेल्टा टी लिख दूंगा इसे टी टू माइनस टी वन को, ठीक है। तो इसे मैं कहूंगा फेज डिफरेंस, इसे कहेंगे टाइम डिफरेंस, किन्हीं भी दो टाइम के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, एट ए पर्टिकुलर पोजिशन। और ये क्या है, ये टी टाइम पीरियड है, ठीक है। इतना समझ में आया, उम्मीद है आया होगा। ओके, तो स्टार्टिंग ग्राफ ऐसा था क्या, ऐसा था, है ना। तो ये 0 होता है, हमें पता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, ये 2 पाई होता है, करेक्ट। तो इसका टाइम पीरियड कितना है स्टूडेंट, 2 पाई, ठीक है ना। तो अगर मैंने दो ऐसे पार्टिकल लिए हैं जिनके बीच का टाइम डिफरेंस क्या हो, 2 पाई, कितना, 2 पाई, या फिर टाइम डिफरेंस जो है, इफ टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम पीरियड, मैंने ऐसा लिया जानबूझ करके इस इक्वेशन, ठीक है। इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, कितना आया, 2 पाई। तो यहां से यह पता चलता है कि ऐसे दो पार्टिकल उठाओ जिनके बीच का टाइम इंटरवल टाइम पीरियड के इक्वल हो, जिनके बीच का टाइम इंटरवल या टाइम के डिफरेंस का जो वैल्यू है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो, तो उनका फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई। और जब भी फेज डिफरेंस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसा कुछ भी आएगा तो उसे क्या कहेंगे, इन फेज कहेंगे। तो एक पॉइंट लिखिए यहां पर, जो अपना रिजल्ट है फाइनल, क्या, इट्स a phase change of 2 pi, a phase change of 2 pi, 2 pi and 2n pi in general, 2n pi in general gives the points oscillating in phase। चलिए अब इसका मैं मतलब समझाता हूं, क्या है इसका मतलब, देखिए कि ये एक बहुत बड़ी सी वेव मैंने बना दी जिसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन दिखाया, ठीक है।
ये पूरी एक वेव है जिसका टाइम पीरियड है 2 पाई, ठीक है। फिर ये 2 पाई यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, फिर ये 2 पाई, ऐसे 2 पाई चलती जा रही, ठीक है। अब सवाल आगे है, एक पार्टिकल मैंने ये लिया नंबर 1 और दूसरा पार्टिकल लेट से नंबर 2 यहां लिया, दो पार्टिकल की हम चर्चा करते हैं। इसके बीच का टाइम पीरियड कितना, इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड कितना, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई, और वो 2 पाई ही तो क्या है, टाइम पीरियड है नहीं, टाइम पीरियड है ना भाई। तो टाइम पीरियड है तो हमने कहा था क्या, जब भी टाइम इंटरवल टाइम पीरियड के इक्वल हो तो डेल्टा पाई क्या आता है, 2 पाई आता है। यस एग्जैक्टली, डेल्टा पाई 2 पाई दिख रहा है, सही है। और अब उसी को, उस चीज को हमने क्या कहा है कि जब भी 2 पाई या फिर 2 पाई का मल्टीपल यानी कि 2n पाई, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि n इक्वल टू 1 पर क्या आएगा 2 पाई, n इक्वल टू 2 पर क्या आएगा 4 पाई, n इक्वल टू 3 पर क्या आएगा 6 पाई, यानी कि जिन किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का टाइम इंटरवल, जिन किन्हीं भी पार्टिकल के लिए दो डिफरेंट टाइम के लिए इंटरवल क्या है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो दोनों की जो फेज होगी वो क्या होगी, सेम फेज होगी। यानी कि इन दो पार्टिकल की बात करते हैं और हम बात करते हैं, देखिए एक पार्टिकल यहां लिया, एक पार्टिकल यहां लिया, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, इक्वल टू टाइम पीरियड है जो कि 2 पाई है, इसलिए इनका डेल्टा पाई कितना आ रहा था, 2 पाई आ रहा था। लेकिन एक पार्टिकल मैंने यहां लिया, ये तीसरा, ठीक है। तो पहले पार्टिकल और तीसरे पार्टिकल के बीच में बताओ क्या सेम फेज है क्या, देखते हैं। ये 2 पाई है, ये कितना है 4 पाई, जी हाँ, तो डेल्टा फाई कितना आया 4 पाई। तो हमने कहा था 2 पाई हो या 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल अगर होंगे मतलब क्या होगा, वो सेम फेज में होंगे, ठीक है। बात तो सही है सर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम फेज आ रहे हैं। यहां पर भी ले लो दो पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिफरेंस कितना 2 पाई, अगेन क्या है ये सेम फेज। इन दोनों पार्टिकल को उठाओ, अगेन ये दोनों क्या है सेम फेज। सेम फेज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजें समझ में आती है, सेम फेज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब है क्या, सेम फेज में होने से हुआ क्या, है ना। तो उसकी भी हम बात करते हैं कि सेम फेज में होने से ऐसा क्या हो गया। तो ऐसा है कि यहां पर एक पार्टिकल ए, यहां पर एक पार्टिकल बी, चलिए यहां ले लेते बी, यहां सी, ये डी, ठीक है। ये जो पार्टिकल ए है उसके बाद में ग्राफ ऊपर जा रहा, ग्राफ ऊपर जा रहा, ग्राफ ऊपर जा रहा, ठीक है। ये जो पार्टिकल बी है इसके बाद ग्राफ नीचे जा रहा, क्या दोनों का नेचर सेम है, नहीं। सी के बाद में देखते हैं, सी के बाद में जो ग्राफ है वो क्या था, ऊपर जा रहा, इन दोनों का नेचर सेम लग रहा है, यानी कि इसके बाद भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसके बाद भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये भी क्या है 0 है, दोनों का नेचर सेम है। दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे, यानी कि दोनों दोस्ती हैं, क्या है ये दोनों दोस्त हैं, दोनों के लक्षण मिलते हैं। क्या ये दोनों दोस्त होंगे, यानी कि दोनों सेम फेज में होंगे, क्या नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर जाना चाह रहा है और ये तो नीचे जाना चाह रहा, एक ईस्ट में जाना चाहता है एक वेस्ट में जाना चाहता है, तो दोस्ती नहीं की जा सकती है, सेम फेज नहीं हो सकता। तो सेम फेज नहीं होगा तो ये आउट ऑफ फेज होगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए, तो इन दोनों के बीच का देखो टाइम पीरियड कितना 2 पाई है कि नहीं, तो वही था कि अगर 2 पाई 4 पाई 6 पाई है तो सेम फेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सेम फेज का हमने मतलब भी देख लिया कि हाँ अगर उनका बिहेवियर सेम हो दिखने में तब भी वो क्या होंगे सेम फेज। यहां वाले पार्टिकल को देखो, ये भी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है 2 पाई, तो लक्षण सेम, दोनों टॉप पर है, पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा सेम फेज होंगे दोनों पार्टिकल, ठीक है। तो ये सेम फेज की बात। और यहां से हमें जो फॉर्मूला समझ में आया, कब, जब पोजीशन एक्स को फिक्स रखा जाए, तो एक फॉर्मूला हमने समझ लिया जो था डेल्टा पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा फाई अगर 2n पाई
हो वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का अगर टाइम इंटरवल यानी कि सॉरी डायरेक्ट फेज क्या हो, अगर 2 पाई 4 पाई 6 पाई हो तो वो सेम फेज में होंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए अगला है अपना हेडिंग कि वेरिएशन ऑफ फेज विथ डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ ए फेज, वेरिएशन ऑफ ए फेज विथ डिस्टेंस, विथ डिस्टेंस, विथ डिस्टेंस, विथ डिस्टेंस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एट ए गिवन इंस्टेंट मतलब टाइम को फिक्स करना है, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। टाइम को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो अभी कर देते हैं टाइम को फिक्स धड़ाक से। देखिए तो वो मिटान दे या रहने दे, रहने देते हैं, ठीक है। वेरिएशन ऑफ फेज देखना मतलब फेज का डिफरेंस निकालना है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, लेकिन टाइम को क्या रख देना, फिक्स। जैसे एक वेव चल रही थी चल रही थी चल रही थी, किसी टाइम टी पर फोटो लिया डिश के ऑन, तो फोटो अगर लिया तो क्या होगा, फोटो अगर लिया तो एक फिक्स हमें वेव दिख जाएगी कि वेव ऐसी जा रही थी जा रही थी जा रही थी, किसी टाइम पर आपने फोटोशूट कर लिया तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने फोटोशूट करवा दिया उसका, ठीक है। चलिए किसी टाइम पर हमने फोटोशूट किया मतलब टाइम फिक्स कर दिया मैंने, कुल मिलाकर की बात ये है, ठीक है, टाइम इज फिक्स्ड। अब ये चेंज हो रहा किसके साथ, एक्स के साथ, ठीक है। तो सिंपल है, फेज का इक्वेशन क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। फाई नॉट मैंने फिक्स मान लिया कि कुछ भी जो वैल्यू होगा पुट कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस रख देंगे, माइनस होगा तो माइनस रख देंगे, ठीक है। तो पहले लेट से x इक्वल टू x1 पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरा हम बात कर रहे हैं x इक्वल टू x2 पर, ठीक है। तो x इक्वल टू x1 पर फेज क्या आ जाएगा, x इक्वल टू x1 पर फेज आ जाएगा फाई एट x1, ओमेगा टी, टी फिक्स रख दिया ना, तो टी का एक वैल्यू को फिक्स रख दिया, x चेंज हो रहा, ठीक है, फाई एट x2 क्या जाएगा, ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो अगली बार फिर से क्या करेंगे, डेल्टा फाई निकालेंगे, यानी कि डेल्टा फाई निकालेंगे तो हम यही करेंगे भाई, डेल फाई एट x2 माइनस फाई एट x1, ठीक है। लेकिन x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या दिक्कत है, उससे दिक्कत ये है कि आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव को हटाने के लिए हम क्या लिख देते हैं, x1 माइनस x2, बाकी और कोई टेंशन नहीं था, ठीक है। चाहो तो x2 माइनस x1 लिखो, नॉट ए प्रॉब्लम, बस केवल माइनस बाहर आ जाएगा, यू कैन चेक इट आउट करके भी देख लेना। तो वैल्यू पुट कर दें, कर देते हैं। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई एट x1 यानी कि ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाई नॉट माइनस ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाई नॉट इज, सॉरी माइनस है ना, माइनस ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस फाई नॉट, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा कट गया, फाई नॉट से फाई नॉट खत्म हो गया, क्या बचेगा, प्लस का के x2 माइनस का के x1, बहुत बढ़िया। ये कहां आ गए भाई, हम x2 माइनस x1 पर आ गए, तो मैंने x2 माइनस x1 लाने के लिए वो क्या किया था, x1 माइनस x2 किया था, तो इट डिपेंड्स, आप x2 माइनस x1 करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस रेफरेंस जो इसी को मान के हम सारा कैलकुलेशन करते हैं, तो इसी को लेके चलिए आप भी, ठीक है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इसे क्या कह देंगे, डेल्टा एक्स, डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन, ठीक है। तो के तो हम जानते हैं, के तो अपना जाना पहचाना है कि नहीं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, के का वैल्यू, और ये डेल्टा एक्स किसे क्या कहते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं, लिखिए इसे। अब तो आपको ही पता चल रहा होगा कि हाँ एक्स और टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे कैसे हम चेंज करवा रहे थे, कुछ आइडिया हुआ होगा, उम्मीद है, नहीं हुआ है तो फिर से बताएंगे, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेम फेज, सेम फेज नहीं हो तो आउट ऑफ फेज कहेंगे, है ना। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। अब देखिए यहां से, अब डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेमडा या लेमडा का मल्टीपल होना चाहिए, लेमडा या लेमडा का मल्टीपल होना चाहिए। तो फर्स्ट केस, ये कंडीशन आपको रट के रख लेना है, इसकी इंपोर्टेंस में जट जट इसके बाद में बता रहा हूं कि क्या क्या काम आएंगे ये।
इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, एन कोई इंटीजर वैल्यू होगी या क्या होगी देखेंगे अभी, ठीक है। और या फिर डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाय 2, ठीक है, दोनों पुट कीजिए। तो n कोई नंबर होगा, ठीक है, तो 2 पाई बाय लेमडा, डेल्टा एक्स को मैंने रखा n लेमडा, लेमडा से लेमडा कट गया, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई, सॉरी डेल्टा फाई है ना भैया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू व्हाट 2n पाई। यहां पर देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा था मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, यानी कि 2n+1 लेमडा बाय 2, क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म हो गया, लेमडा से लेमडा खत्म हो गया, यानी कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई, ठीक है। तो वेव में दो पोजीशन हमने दिखाई x1 और x2, उनके बीच का अगर फेज डिफरेंस क्या है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी कि n बिलोंग्स टू है यहाँ पर क्या इंटीजर्स, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 पर डेल्टा फाई आएगा 2 पाई, n इक्वल टू 2 पर आएगा डेल्टा फाई इक्वल टू 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 9, 10 पाई, सो क्योंकि इवन मल्टीपल है ना पाई का। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अगर ऐसा हो तो वो क्या होगा, देन पार्टिकल इज सेड टू बी इन फेज, यानी कि क्या लिख देंगे, पॉइंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस n लैम्डा आर सेड टू बी इन फेज, ठीक है। तो इसी के ऊपर लिख दें, इसी के ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो लिखिए इसमें स्टेटमेंट, पॉइंट separated by distance n lambda where n is an integer are in same phase। किस में होंगे स्टूडेंट, सेम फेज में होंगे, और वो आउट ऑफ फेज होगा, क्या होगा ये आउट ऑफ फेज होगा। हो सकता है थ्योरेटिकली थोड़ा कम समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो जट से पता चलने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर n क्या हो सकता है, n बिलोंग टू इंटीजर, और वहां n क्या हो जाएगा, n वहां पर स्टूडेंट होता है क्या 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ नेगेटिव में भी जा सकते हैं, इंटीजर ही है वो, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे आउट ऑफ फेज, लिख लिया, चलिए ठीक है। n इक्वल टू 0 पर वहां क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 0 पर n इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू पाई, यानी कि डेल्टा पाई, पाई आ गया, ठीक है ना। या फिर चलिए इतना रहने दिया, अभी मैं n लेमडा के रेस्पेक्ट में बताऊंगा, ठीक है, n लेमडा के रेस्पेक्ट में बताएंगे। आज का काफी बोरिंग लग रहा होगा, है कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। इफ n इक्वल टू 1, डेल्टा x इक्वल टू क्या लेमडा, n इक्वल टू 2, डेल्टा x इक्वल टू कितना 2 लेमडा, n इक्वल टू 3, डेल्टा x इक्वल टू 3 लेमडा एंड सो ऑन, ठीक। डेल्टा x इक्वल टू 2, 0 पुट कर दो, n इक्वल टू 0 पर, बस मैं कुछ क्रॉस चेक करवा रहा हूँ कुछ डाटा, ठीक है। 2 इंटू 0 लेमडा बाई 2, n इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 लेमडा बाई 2, n इक्वल टू 2, डेल्टा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 प्लस 1 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा, ये 1 3 5 7 आ जाएगा अगला, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर डेल्टा x का वैल्यू लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा एंड सो ऑन, तो वो क्या होंगे सेम फेज में होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर जो दो पार्टिकल का पोजीशन है, उनके पोजीशन का बीच का डिफरेंस लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2, 5 लेमडा बाय 2, 7 लेमडा बाय 2, 9 लेमडा बाय 2 एंड सो ऑन, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ द लेमडा बाय 2,
तो ये क्या होंगे, आउट ऑफ फेज। ठीक है, चलिए अभी इसकी अनुभूति करते हैं हम कि ऐसा क्या है इसमें। मिटा दे, ये लीजिए मिटा दिया भाई। तो यहां से भी दो फॉर्मूले पता चले हैं, क्या कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई/λ डेल्टा एक्स। पहला तो वो फॉर्मूला है, दूसरा ये है ना, इसे कहेंगे फेज डिफरेंस, इसे कहेंगे पाथ डिफरेंस, इसे क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस। और यहीं से आपकी दुनिया बदलती है। पाथ डिफरेंस के बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे वेव ऑप्टिक्स में, अभी केवल नाम याद रखिए कि पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सीधा सा एक वेव दिया है, ये लीजिए और बढ़ा दिया। ऐसा डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि किन्हीं भी दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। किन्हीं भी दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है उसे भी क्या कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, ये तो ना ही क्रस्ट है ना ही ट्रफ है। अच्छा चलिए और भी देखो, जो पूरी वेवलेंथ होती है उसका वेवलेंथ भी उसका लेंथ कितना होता है, लैम्डा ही होता है। सही है ना, सही है। तो देखिए इस वाले पार्टिकल की पोजीशन, इस वाले पार्टिकल की पोजीशन के बीच में डेल्टा एक्स कितना, दोनों के बीच के एक्स का डिफरेंस कितना, डेल्टा एक्स कितना, लेमडा है। और लेमडा हो तो मैंने अभी अभी बताया था क्या होता है, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, यानी कि दोनों पार्टिकल किस में होंगे, सेम फेज में होंगे, यानी कि दोस्त हैं ये दोनों। यहां पर एक पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, लेमडा। फिर से दोनों क्या है, दोस्त है, क्योंकि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, लेमडा है, यानी कि सेम फेज में। ठीक है, तो अगर दोस्ती है तो सेम फेज होगी, नहीं है तो आउट ऑफ फेज होगी। चलिए अब इसके बाद तो लेमडा और 2 लेमडा भी तो देख सकते हैं। यहां एक पार्टिकल लो, मिटा दे, तो आगे दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। एक वेव का जो लेंथ होता है लेमडा, दूसरी वेव का लेंथ ये भी क्या है, ये यहां पर हो गया कंप्लीट लेमडा, ये भी क्या है, लेमडा। ठीक है, मैंने एक पार्टिकल यहां लिया नंबर 1, दूसरा पार्टिकल यहां लिया, बताओ 1 और 2 फेज में है क्या। तो देखो दोनों के बीच का डेल्टा एक्स कितना, लेमडा लेमडा लेमडा, कितना हो गया, 3 लेमडा। और 3 लेमडा हो तो मैंने बताया है कि डेल्टा एक्स यानी कि एन लेमडा, एन इज इंटीजर, तो क्या होगा 3 लेमडा, यानी कि सेम फेज में होगा कि नहीं होगा, जी हाँ ये सेम फेज में है। और वैसे भी सेम फेज में था, इसका ग्राफ यहाँ से ऊपर बढ़ रहा, इसका ग्राफ भी यहाँ से ऊपर बढ़ रहा। तो कैसे भी देखिए घूम फिर के दोनों ही तरीकों से पता चलता है कि दो पार्टिकल के बीच में दोस्ती है या नहीं है। अगर दोस्ती है मतलब फ्रेंडशिप है तो क्या होगा, सेम फेज, नहीं है मतलब आउट ऑफ फेज। तो यहां से क्लियर कट होता है सेम फेज और आउट फेज का कंसेप्ट। ठीक, अभी क्या करवाना है इसमें, 2-3 न्यूमेरिकल लेंगे, इतना लिखिए, खत्म करते हैं इसकी कहानी। ओके स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स अपने पास अगला जो है ये क्वेश्चन लिखा मैंने एक न्यूमेरिकल, जो तक ने पढ़ लिया था ना, इन फेज आउट फेज जो सारी घटनाएं पढ़ी थी उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। व्हेन ए ट्रेन ऑफ प्लेन वेव, प्लेन वेव मतलब कोई प्लेन वेव है, उसकी ट्रेन है, मतलब बहुत सारी वेव जा रही है ऐसे ऐसे, जैसे ट्रेन के डब्बे जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेन के डब्बों से तो क्या बनती है, ट्रेन बनती है। Traverses a medium in individual particle executes particle periodic motion which is given by this। मतलब कुल मिला के एक वेव है, उसके पार्टिकल का पीरियोडिक मोशन है जिसका इक्वेशन ये दिया है। ठीक है, तो y इक्वल टू 4 साइन पाई बाय 2 2t प्लस एक्स बाई 8। करेक्ट। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मुझे नहीं पता ओमेगा क्या है क्या नहीं है, सबको अंदर भेज दो और सोल्व कर दो। ठीक है, y इक्वल टू 4 साइन पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2t प्लस एक्स बाई 8, यानी कि x बाई 8 तो था ही, पाई बाय 2 अंदर भेज दिया। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा, y इक्वल टू 4 साइन पाई t प्लस कितना आ जाएगा, पाई बाय 16, ये x, 8 टू जा 16। ठीक है, सबसे पहली बात ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा मुझे कि t के साथ ओमेगा आता है, ओमेगा लिख दिया, प्लस x के साथ k आता है, ये k लिख दिया, और प्लस और कुछ नहीं, मतलब इनिशियल फेज कांस्टेंट 0 रहा होगा। ओके,
यहाँ से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहली बात, ओमेगा टी और के एक्स दोनों पॉजिटिव टर्म है और सेम साइन हो, दैट मीन्स वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसने पूछा नहीं लेकिन हमने बता दिया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड ए की जगह कितना है? 4 है, यानी कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4। ठीक है, और वही पूछा है। ए मतलब क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वाली कहानी खत्म हो गई। वेवलेंथ पूछा अगला, वेवलेंथ भी निकाल देते हैं। वेवलेंथ क्या आ जाएगा? वी नो कि k इक्वल टू वेव नंबर होता है, वेव नंबर यानी कि 2 पाई बाय लेमडा। और k का वैल्यू यहां से कितना? k इक्वल टू बाय कंपेरिजन पाई बाय 16, और k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लेमडा इक्वल टू पाई बाय 16। पाई से पाई खत्म हो गया, क्या आ जाएगा? लेमडा इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही डाटा दिया था। ठीक है, चलिए लेमडा भी आ गया, एम्पलीट्यूड भी आ गया। चलिए और आगे बढ़ा जाए, तो खुशी की बात है भाई, एम्पलीट्यूड आ गया, लेमडा आ गया। एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर हो गया, लेमडा 32 सेंटीमीटर हो गया। और किसी की जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। अगला इसने पूछा है फेज डिफरेंस आपको फाइंड करना है, किसके लिए? फॉर टू पोजिशन ऑफ द सेम पार्टिकल विच आर ऑक्यूपाइड एट द टाइम इंटरवल 0.4 सेकेंड, यानी कि टाइम इंटरवल दिया है, दैट मीन्स क्या? 0.4 सेकेंड, डेल्टा टी दिया, और सेम पोजीशन सेम मतलब एक्स को फिक्स कर दिया था और अलग अलग टाइम पर उसका ग्राफ ड्रॉ किया था, मतलब पहले वाला केस। ठीक है, तो डेल्टा टी के लिए डेल्टा फाई निकालना है, तो हम जानते हैं क्या रिलेशन होता है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता? पता है, 2 पाई बाय टी डेल्टा टी होता है। ठीक है ना, और ये 2 पाई बाय टी क्या है? ओमेगा है क्या? हाँ, ये तो ओमेगा है। और डेल्टा टी कितना दिया? 0.4। ओमेगा कितना है? ओमेगा फ्रॉम हियर इज पाई। कितना है? पाई। तो पाई इंटू 0.4, तो ये हो गया कितना? 0.4 पाई रेडियन हो गया, है ना। और चाहो तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? पाई रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री होता है क्या? जी हाँ, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन कितना? ये तो रेडियन में आ गया आपका आंसर, ठीक ना। डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसकी जगह लिख दो 180 डिग्री इंटू 0.4। ठीक है, सॉल्व कर ले, कितना आ जाएगा? 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 72 डिग्री। अगला इसी में पॉइंट बी, फेज डिफरेंस फॉर डेल्टा एक्स एट एन इंस्टेंट, मतलब टाइम को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, और डेल्टा एक्स दिया है इस बार, और निकालना क्या है? डेल्टा फाई। हम जानते हैं क्या? क्या जानते हैं आप? हम ये जानते हैं कि डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा क्या होता है? डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा एक्स इसने कहा कि 12 सेंटीमीटर है, लेमडा ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा कितना? 32 इंटू डेल्टा एक्स कितना? 12, तो ये खत्म हो जाएगा 16, 3 और ये 4, यानी कि 3 पाई बाय 4 रेडियन। इसे भी चाहो तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो वरना मत करो। ठीक है, दैट्स इट। ऐसे करने होते हैं फेज डिफरेंस के सवाल। जो मैंने बताया था वो आपको काफी डिटेल में बताया है, ताकि किसी भी टाइप के जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं क्लियर कट आप कर जाएंगे चट। जी हाँ, अगला एक सवाल छोटा सा, केवल ये पता करना है कि फिक्स क्या है। एक्स फिक्स है तो वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम फिक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, बाकी जो कंडीशन थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी जो हमने पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अगला स्टूडेंट्स ये सवाल तैयार है आपके लिए, देखिए। ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ये वेव का इक्वेशन दिया है, एक्स जो है सेंटीमीटर में है, टाइम जो है टी सेकंड में। पहला आपको लिखना है फेज, फेज इनिशियल फेज नहीं, डायरेक्ट कंप्लीट फेज, एंड हेंस डिफाइन द डिफरेंस ऑफ द फेज बिटवीन देम एट टाइम टी इक्वल टू 0 फॉर द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। x1 और x2 के बीच में जो डेल्टा x होगा उस डेल्टा x के लिए आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है, जब टाइम क्या है? फिक्स है। तो टाइम फिक्स है तो चलिए उसमें वेव इक्वेशन को देखते हैं पहले। y इक्वल टू हो गया आपका कितना? 2 मिलीमीटर, ये हो गया साइन 3t माइनस का 6x प्लस पाई बाई 4।
इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन चेक करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। कंपेरिजन किया जाए इसका, एम्पलीट्यूड की जगह कितना है 2 मिलीमीटर, तो एम्पलीट्यूड आ गया इसका 2 मिलीमीटर। ओमेगा कितना आ गया, टी के साथ जो है वो क्या है ओमेगा है, तो ओमेगा कितना आ गया 3 हो गया। एक्स के साथ जो है वो क्या होगा के, यानी कि वेव नंबर, तो के हो गया आपका कितना 6 हो गया, के आ गया कितना 6। फाई नॉट इनिशियल फेज कितना हो गया है पाई बाई 4 हो गया। तो गिवन इक्वेशन से जो डाटा मिल सकता था वो हमने फाइंड किया। अब इसने कहा है कि जो इक्वेशन है वो टाइम टी इक्वल टू 0 पर क्या हो गया फिक्स हुआ है, तो टाइम टी इक्वल टू 0 रख करके इसे क्या कर देंगे फिक्स कर देंगे पहले। तो पुट कीजिए इसे टाइम टी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x इक्वल टू एक्स क्या t इक्वल टू 0 पर टाइम फिक्स करके इक्वेशन निकालते हैं कि टाइम फिक्स होने पर इक्वेशन क्या था। तो फिक्स किया जाए टाइम टी इक्वल टू 0, तो ये कहानी खत्म हो गई। क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2 मिलीमीटर साइन 0 हो गया, तो माइनस का 6x प्लस पाई बाई 4 बचेगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 आने पर आपको क्या करना है फेज का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो पता करो फेज है क्या, यहाँ पर फेज आया है स्टूडेंट माइनस का 6x प्लस पाई बाई 4। और उसने कहा कि फेज डिफरेंस आपको फाइंड करना किसके लिए, पहला x1 और x2 के बीच में। तो पहले हम क्या करेंगे फाई एट x1 निकालें, दूसरा फाई एट x2 निकालें। ठीक है, तो x1 कितना पाई बाई 3 है, यानी कि x इक्वल टू x1 x इक्वल टू x2 इक्वल टू पाई बाय 2। तो एक बार x इक्वल टू पाई बाय 3 रख देते हैं, है ना। तो फाई एट x1 x इक्वल टू x1 पर क्या आ जाएगा 6x1 प्लस पाई बाय 4। x इक्वल टू x1 रखा ना, और x1 का वैल्यू कितना पाई बाय 3, तो ये पाई बाय 3, 3 टू जा 6 हो गया, माइनस का 2 पाई प्लस का पाई बाय 4 क्या आ जाएगा माइनस के 8 पाई प्लस के पाई अपॉन 4। सही लिखा क्या, सही लिखा लग तो रहा है। तो ये आ जाएगा आपका पाई माइनस 8 पाई, तो माइनस के 7 पाई बाय 4 आ जाएंगे, क्यों माइनस के 7 पाई बाय 4, फाई एट x1 माइनस के 7 पाई बाय 4 करेक्ट है। चलिए एट x इक्वल टू 0, सॉरी एट x इक्वल टू x2, x इक्वल टू x2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 2, पुट करते हैं माइनस के 6 पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 4 करेक्ट, 2 कैंसिल, माइनस का 3 पाई प्लस का पाई बाय 4 क्या आ जाएगा माइनस के 12 प्लस का 11 पाई, तो माइनस के 11 पाई बाय 4। ठीक है, क्या करेंगे x1 माइनस x2 कर दें, x1 माइनस x2 करेंगे, जैसा कि हमने फॉर्मूला में बताया था कि प्लस लाना है, इसलिए क्या करते हैं x1 माइनस x2 करते हैं, अदरवाइज x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, केवल माइनस का डिफरेंस आएगा, दैट्स इट। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई एट x1 माइनस फाई एट x2। फाई एट x1 कितना माइनस के 7 पाई बाय 4 माइनस फाई एट x2 कितना माइनस के 11 पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस, तो 11 पाई बाय 4 माइनस का 7 पाई बाय 4, 4 एलसीएम लिया क्या आ जाएगा 11 में से 7 गए 4 पाई, 4 से 4 कटा पाई, तो डेल्टा फाई आ गया स्टूडेंट पाई। क्या पाई आने पर किन्हीं भी दो पार्टिकल के पोजीशन के बीच का फेज डिफरेंस अगर पाई हो तो क्या वो सेम फेज में है, हाँ या ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2n पाई, पाई का क्या होना चाहिए इवन मल्टीपल ही होना चाहिए, जबकि क्या है ऑड मल्टीपल है 1, है ना। यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ऐसा कुछ हो तो वो सेम फेज में होता, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज होगा। तो ये अपना ये अगला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए लिखिए इससे, चलिए अंतिम सवाल आज का स्टार्ट किया जाए। एक साइनोसॉइडल वेव है, ट्रेवलिंग कर रहा है कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर डायग्राम आपको दिया। इसका लेमडा है 4 सेंटीमीटर, किन्हीं भी दो क्रेस्ट और ट्रैप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 14 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इज आल्सो 15 सेंटीमीटर, ऐसा दिया। तो कहा है पहला
फाइंड के, वेव नंबर, ओमेगा, वी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, सब कुछ फाइंड करना है, ठीक है। ए टू जेड जो भी कर सकते हैं। वी है वेव स्पीड, ठीक। चलिए, तो लेमडा दिया है 40 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी दिया है 8 हर्ट्ज। ओके, एम्पलीट्यूड दिया है 15 सेंटीमीटर। इसी की सहायता से आपको सब कुछ ये डाटा फाइंड करने हैं ऑप्शन ए के। क्या होगा, पहला हम निकाल देते हैं के इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाय लेमडा, यानी कि 2 पाई बाय लेमडा 40 यानी कि पाई बाय 20 सेंटीमीटर। पाई बाय 20 आया, ठीक है, यूनिट जो भी हो देख लेना। दूसरा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, और एफ कितना दिया है 8, यानी कि कितना हो गया 16 पाई, इसका भी खत्म। चलिए, तीसरा, v इक्वल टू होता है एफ लेमडा, स्पीड, वेव स्पीड एफ लेमडा। एफ कितना है, एफ 8 है, लेमडा 40 है, कितना हो गया 320 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। नंबर 4, एम्पलीट्यूड हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी में पता है। टाइम पीरियड अगर पूछा तो टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 8, ठीक है। तो जितनी जरूरत होगी उतना हम लेंगे। अगला सवाल है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द वेव इक्वेशन, ये आपका अगला है। इसी वेव का जनरल एक्सप्रेशन बताना, जिसमें फाई नोट सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन हमने जो जाना है अब तक वो ये होता है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट। ऐसा दिया था क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये ले लिया, और फाई नोट जो भी होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। वी डोंट नो, एम्पलीट्यूड हमें पता है। चलिए, तो ऐसा इसका कहना है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि y, किसी भी वेव का जो दिया था ना, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है y एट x इक्वल टू 0 और टाइम t इक्वल टू 0 पर कितना है 15 सेंटीमीटर, उसका यूज करते हैं। चलिए, इसका यूज किया जाए, तो एट x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड भी कितना है 15 ही है, दोनों दिए, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखो, t इक्वल टू 0 रखो, क्या होता है देखते हैं। y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नोट है, इसने कहा t 0 है, x भी 0 है, और तब y कितना है 15 है, एम्पलीट्यूड भी कितना है 15 है साइन, और ये क्या बच जाएगा केवल 0 प्लस 0 फाई नोट, साइन फाई नोट बच गया, करेक्ट। साइन फाई नोट कितना आ जाएगा, साइन फाई नोट आएगा 15/15 इक्वल टू 1, और साइन फाई नोट 1 आया, मतलब एंगल कितना है फाई नोट पाई बाय 2 है, ठीक है। तो इस तरह हमने इनिशियल फेज निकाला, ठीक है। और ये तो इनिशियल फेज का डेफिनेशन है कि एट x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पाई बाय 2 है, समझे अब। चलिए, तो अब जनरल इक्वेशन में y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नोट। चलिए, a का वैल्यू कितना 15, a का वैल्यू कितना 15 साइन ओमेगा t, ओमेगा कितना आया था, ओमेगा आया था 2 पाई f, फ्रीक्वेंसी दिया था 8 यानी कि 16 पाई इंटू टी, के कितना आया था 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा कितना था 32 था, तो इट्स पाई बाय 16 एक्स, और प्लस फाई नोट कितना आ गया पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2। ये हो गया इसका जनरल इक्वेशन, देखिए कितना आसान था। So it's a general equation for this particular problem. So general equation of wave. तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, और इन केस इसमें आपको कोई डाउट आएगा कंफर्म आएगा, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए या फिर ग्रुप में डालिए क्वेश्चन आपका जो भी हो।